शांति, मैंने कहा चुपचाप बेटी के गहने जेवर वापस कर दो। नहीं, मैं कोई जेवर वापस नहीं करूंगी। वो जेवर मेरे हैं, मेरे, मैं किसी को नहीं दूंगी जेवर। शांति, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही बेटी के जेवर रख रही हो तुम। अरे लोग क्या कहेंगे? उसे वापस ससुराल जाना है, उसके ससुराल वाले लेने के लिए आ रही हैं उसे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे मुझे। ये जेवर मेरे हैं, ये जेवर को मैं ही रखूंगी। देखो शांति, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बेटी के जेवर वापस कर दो। ससुराल वाले उसे क्या बोलेंगे? वो सारे जेवर लेकर आई है वहाँ से। अरे तो मैंने कौन से उसके ससुराल के जेवर रखे हैं? मैंने जो जेवर रखे हैं वो मायके के जेवर हैं, जो हम लोगों ने सिद्धि को दिए हैं, वही जेवर है मैंने जो रखे हैं। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सिद्धि की शादी को अभी मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। पहली विदा में आई है सिद्धि यहाँ। लोग क्या बोलेंगे? उसके ससुराल वाले उसे क्या क्या ताने देंगे? बोलेंगे कि पहली विदा में ही जेवर चोरी करवा कर आ गई, तू अपशगुनी है, तू मनहूस है, और ना जाने क्या क्या कहेंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कह दिया सो कह दिया। ये जेवर मेरे हैं, ये जेवर हम लोगों ने उसे दिए हैं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी ये जेवर उसे। जो जेवर हमने सिद्धि के लिए बनवाए थे वही जेवर दिए हैं उसे, वो उसके हिस्से के ही जेवर हैं। खबरदार, जो तुमने उसके जेवर रखने की कोशिश की तो मैं बोलता हूँ उसके जेवर ईमानदारी से दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे बताइए मुझे। अरे मेरी बेटी का हक मारकर आप इसे जेवर दे रहे हैं। जो जेवर आपने इसके लिए बनवाए हैं उन जेवरों में मेरी बेटी का भी अधिकार है, मेरी बेटी भी रखेगी उन जेवरों को। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? तुम्हें समझदारी होनी चाहिए। अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, उसकी शादी को अभी 5 साल बाकी है। ये जेवर हमने सिद्धि के लिए बनवाए थे, और वैसे भी जो जेवर सिद्धि की चढ़ाई में दिए हैं हमने, वो जेवर सिद्धि की माँ के हैं। सिद्धि की माँ के जेवरों को हमने सिद्धि के लिए ही रख कर रखा था, ताकि सिद्धि की शादी होगी तो हम उन जेवरों को सिद्धि को दे देंगे। अम्मा जी, घूम फिर कर आप हर बात में सिद्धि की माँ पर ही क्यों आ जाती हैं? ये बताइए मुझे, क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? जैसे सिद्धि की माँ इस घर की बहू थी, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। जितना अधिकार इस घर में सिद्धि का है, उतना ही अधिकार मेरी बेटी कुहू का भी होना चाहिए। कुहू तुम्हारी बेटी है तो क्या सिद्धि तुम्हारी बेटी नहीं है? तुमने क्यों नहीं अपनाया आज तक सिद्धि को? ये बताओ मुझे। तुमने हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है। अरे वो सब ठीक था, वहाँ तक ठीक था, लेकिन आज सिद्धि की शादी हो गई है, सिद्धि अपने ससुराल जा चुकी है। जो हमने सिद्धि के हिस्से में जेवर दिए थे, वो जेवर तो कम से कम उससे मत लो तुम। सिद्धि की माँ मर गई तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बच्ची का क्या दोष है? मैं अपनी बच्ची का हक नहीं मारने दूंगी आप लोगों को। देखो शांति, सिद्धि के ससुराल वाले आते ही होंगे उसे लेवाने 1 घंटे के अंदर। तुम चुपचाप सिद्धि के सारे गहने जेवर वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेंगे आप? बोलिए। नहीं देती मैं जेवर वापस, वो जेवर मैं रखूंगी, मेरी बेटी के हिस्से के हैं वो जेवर। अरे कैसी निर्दयी माँ हो तुम! तुम्हारे दिल में ममता नाम की कोई चीज है या नहीं है, ये बताओ मुझे। बेचारी ससुराल जाएगी तो क्या बोलेंगी उसकी सास न जेठानी उसे? बोल देगी मायके से जेवर चोरी हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है वो बोल देगी कि मेरे मायके से जेवर चोरी हो गए हैं और वो लोग मान लेंगे? अरे ये बोलना आसान नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो शांति? लोग तो हमें ही गलत बोलेंगे, हमारे बारे में ही गलत सोचेंगे। ये बोलेंगे कि इसके घर के लोगों की नीयत खराब हो गई, जो दिए हुए जेवरों को रख लिया। कोई इंसान इतना बेवकूफ नहीं है जो ऐसी बातों को समझ जाए। कोई समझी या ना समझी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जेवर मेरे हैं, मेरी बेटी के हैं, मैं ये जेवर किसी को नहीं दूंगी। शांति, एक बात सुन लो, मेरी बेटी सिद्धि किसी नहीं है, वो मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है, पहले अधिकार उसका है। और जब सारा अधिकार उसी का है तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी बेटी को पैदा क्यों किया? नहीं करना था ना शादी। मदन तुम शांत रहो, हम बात करते हैं इससे। अब हम समझ गए हैं कि इसे किस तरीके से ठीक करना है। एक बात सुन लो शांति, यदि डिलीवरी के समय हमारी बहू रूपा खत्म ना होती ना, तो हम कभी कभी भी हमारे बेटे की दूसरी शादी कराने की बात ना सोचते। वो तो मदन साफ साफ मना कर रहा था दूसरी शादी के लिए। उसे पता था कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, कभी भी बच्ची को अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं करेगी। लेकिन हमने बोला नहीं मदन, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम जानते हैं औरत के दिल में एक न एक दिन ममता पैदा हो ही जाती है। और डिलीवरी के तुरंत बाद रूपा जब खत्म हुई तो सिद्धि को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिद्धि इतनी छोटी थी और हमारी कमर में इतना ज्यादा दर्द होता था कि हम उसे लेकर खड़े तक नहीं हो पाते थे। बस इसी के चलते हमने तुमसे मदन की शादी करवाई। और ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई बात पता न रही होगी, तुम्हें तो सारी बात पता थी। और ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई बात पता न रही होगी, तुम्हें तो सारी बात पता थी। तुमने भी खुशी खुशी सिद्धि को अपनाने का वादा किया था हमसे, फिर क्या हो गया? जिस तरह तुम कुहू को प्यार करती हो उस तरह तुमने सिद्धि को प्यार क्यों नहीं किया? बताओ मुझे, आज जवाब दो। आज मुझे तुम्हारी सारी बातों का जवाब चाहिए। अम्मा जी, मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो जेवर मैंने रखे हैं वो मेरी बेटी कुहू के भी हैं। मैं उन जेवरों को अपनी बेटी कुहू को दूंगी। जैसे इस घर की बेटी सिद्धि है, वैसे ही कुहू भी इस घर की बेटी है। यदि फिर भी आपको ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो आधा जेवर कुहू को दे दो और आधा जेवर सिद्धि को दे दो। उसमें से मैं अभी ला कर देती हूँ जेवर। अभी जेवरों का आधा आधा बंटवारा कर दो आप दोनों बेटियों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जेवर सिद्धि का है वो उसकी माँ का है, और हमने कुछ जेवर और अपनी तरफ से बनवाए हैं सिद्धि के लिए। हाँ तो ठीक है अम्मा जी, मैं सिद्धि के जेवर नहीं वापस करूंगी। बोल देगी सिद्धि कि मायके से जेवर चोरी हो गए। मतलब तुम इस तरह से मानने वाली नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी।
ठीक है, तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो ना। बहुत शौक लगा है तुम्हें जेवरों को बंटवारा करने का, तो बंटवारा जेवरों को अकेले क्यों होगा? मदन, जाओ वकील साहब को बुला कर लाओ, उनके हाथ में वसीयत बनवाऊंगी। ये घर, खेती, किसानी सब कुछ मेरे नाम से है। और हाँ, जो बैंक लॉकर में जेवर रखे हुए हैं वो जेवर भी निकाल कर लाओ, उन जेवरों को भी मैं आधा आधा करवाऊंगी। ये क्या बोल रही हैं अम्मा जी आप? हम बिल्कुल सच बोल रही हैं। आज हम सारा किस्सा खत्म कर ही देते हैं। आज इस घर की दोनों बेटियों को बराबर बराबर बट ही जाना चाहिए सारी जायदाद। नहीं अम्मा जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ये सब कुछ मेरा है, मेरा अधिकार है। मेरी मर्जी, मैं जिसे देना चाहूँ उसे दे सकती हूँ। और जब तुम आज मेरी नातिन को नहीं पूछ रही हो एक गिलास पानी के लिए, तो तुम आगे चलकर क्या पूछोगी? इसलिए मैं अपनी नातिन को इस घर का हिस्सा दे दूंगी। ऐसा नहीं कर सकती अम्मा जी आप। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तुम इस घर में हो तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धि के कारण हो। सिद्धि के कारण ही मैंने अपने बेटे मदन का ब्याह तुमसे करवाया था, ताकि मेरी नातिन सिद्धि को माँ का प्यार मिल सके। माँ का प्यार तो दूर की बात है, तुमने उसे बस जीवन भर नफरत ही दिया है। माँ का प्यार तो तुमने कभी दिया ही नहीं है। ये आप मेरी बेटी के साथ अन्याय कर रही हैं अम्मा जी। मैं तुम्हारी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी नातिन के साथ न्याय कर रही हूँ। मेरे लिए दोनों नातिन बराबर हैं। भले ही तुम्हारे लिए तुम्हारी दोनों बेटियां बराबर ना हो, लेकिन मेरे लिए वो दोनों बराबर हैं। इसलिए मैं दोनों के नाम पर आधा आधा सारा जायदाद का बंटवारा कर देती हूँ। थोड़े से जेवरों के चक्कर में मेरी आधी जायदाद चली जाएगी, इसमें तो मेरा ही नुकसान होगा। लॉकर में मेरे और अम्मा जी के कितने सारे जेवर रखे हुए हैं, उनके मुकाबले तो ये जेवर कुछ भी नहीं है। अच्छा यही है कि मैं इस सिद्धि के जेवर इसे वापस कर दूं, वरना ऐसा ना हो कि थोड़े से के चक्कर में मैं अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठूं। ठीक है, मैं सिद्धि के जेवर लाकर उसे वापस देती हूँ, लेकिन आप किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं करेंगी। जो जिसका है वो उसी में खुश रहेगा। सिद्धि बेटा, रोना बंद करो, तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे। जाओ जल्दी से जाकर मुंह हाथ धो लो, तैयार हो जाओ। वो लोग आते ही होंगे, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखेंगे तो वो 100 सवाल खड़े कर देंगे हमारे सामने। जी दादी माँ, मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। जी चलिए, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ अच्छा सुंदर सा। ये लीजिए अम्मा जी, ये रहे सिद्धि के जेवर। ये लो सिद्धि बेटा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मदन, जाओ जल्दी से मार्केट से कुछ फल फूल और मिठाइयाँ लेकर आओ। जी अम्मा, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, ये शांति कब सुधरेगी? इसे मैंने सारे वो अधिकार दे दिए जो मेरी बड़ी बहू रूपा के थे। उतना ही प्यार, उतना ही मान सम्मान सब कुछ दिया मैंने, लेकिन ये क्यों मेरी रूपा की जगह नहीं ले पाई? क्यों ये मेरी नातन को एक माँ की तरह प्यार नहीं दे पाई? समझी जी, यदि हमारी बच्ची से कोई भूल हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। हमारी बच्ची अभी नादान है। अरे आप जरा भी चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना। हम सिद्धि को ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वो अपने ससुराल में है। हम उसे ये कभी महसूस नहीं होने देंगे कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आई है। जी समझी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज अम्मा जी के दिमाग में ये बात आ गई है कि वो जायदाद का आधा आधा हिस्सा कर देंगी, तो कल को ऐसा ना हो कि कहो सिद्धि के नाम पे आधी जायदाद कर दे। वो तो आयते में आधा जायदाद ले चलेगी। मतलब मैं इतने साल से इस घर में जो तपस्या काट रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी जायदाद को देखकर तो मैंने एक बच्चे के बाप से शादी करने का सोचा था। ये जायदाद को ऐसे ही उसके पास नहीं जाने दे सकती मैं। मम्मी, खाना दे दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। नहीं है कोई खाना बना, जाकर अपना काम कर। नहीं बना रही हूँ मैं, जब मेरा मन करेगा तब बना लूंगी। ओहो मम्मी, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है जो आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं? मुझे भूखा रखने से कोई आपका गुस्सा शांत तो नहीं हो जाएगा? चुप कर, उसके साथ रह रहकर बहुत ज्यादा ही बोलने लगी है। मुझसे ज्यादा बात मत कर, जा। मैंने कहा ना, मेरा दिमाग सही नहीं है। देखिए मम्मी, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे ही सिद्धि दीदी भी आपकी बेटी है। आप उन्हें क्यों इतनी नफरत करती हैं? क्यों उनसे इतनी ज्यादा चिढ़ होती है आपको? आखिर बेचारी का कसूर क्या है? एक तो भगवान ने बेचारी को बचपन में ही माँ छीन लिया। भगवान ने तो उनसे उनकी माँ छीन ली, लेकिन आप तो कम से कम उनकी माँ बन जाइए। ऐसा मत करिए मम्मी। देख बेटा, वो मनहूस है मनहूस, मैं तुझे सलाह देती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, कोई तेरे बारे में गलत नहीं सोचूंगी। बेटा, उससे जितना दूर रहेगी तो उतनी ही सुरक्षित रहेगी। मम्मी, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से दीदी मेरे साथ ही रह रही है। मुझे खिलाया है उन्होंने, मुझे हर चीज किया है मेरा। तो मेरे साथ आज तक तो कोई अपशगुन नहीं हुआ है, तो अब भला क्यों होगा? कुहू, मैंने तुझसे कहा ना, तू ज्यादा बात मत किया कर। चल जा यहाँ से, जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। ना जाने उसने कौन सा काला जादू कर दिया है जो दीदी दीदी के नाम की माला जपते रहती है। देखना मम्मी, एक दिन आपको खुद अपने किए पर पछतावा होगा। आपको खुद लगेगा कि आपने सच में बहुत गलत किया है। जब से मैंने होश संभाला है तब से देखते चले आ रही हूँ। दीदी बेचारी जैसे ही पढ़ने बैठती थी, आप उन्हें फौरन उठा देते थे पढ़ाई करने से और घर के कामों में व्यस्त कर देते थे उसे। कोई भी अच्छी चीज जो मुझे भी पसंद है और दीदी को भी पसंद है, वो चीज जब आप बनाते थे तो मुझे ज्यादा देते थे और दीदी को आधे से भी आधा देते थे। ऐसा क्यों करते हैं मम्मी आप? और आज भी आपने ऐसा ही किया। दीदी के हिस्से के जेवर आप मेरे लिए रख रही थी। मुझे ऐसे किसी से छीन कर किसी की चीज नहीं चाहिए मम्मी। मैं ऐसी चीजों में कभी खुश नहीं रहती। बेचारी दीदी कितनी अच्छी है, उसने कभी भी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया है। कहने के लिए वो मेरी सौतेली बहन है, लेकिन सगी से बढ़कर उसने मुझे प्यार दिया है। और एक आप हैं जो अपनी बेटी को एक माँ का प्यार नहीं दे पाई। आप ऐसी क्यों हैं मम्मी? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। क्या दीदी को देखकर आपके दिल में ममता पैदा नहीं होती है? कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है वो। उनकी जुबान आपको माँ माँ कहते हुए नहीं थकती है। और एक आप हैं कि उनको कभी बेटी नहीं कहा आपने। बेटी सुनने के लिए उनके कान तरसते हैं आपके मुंह से।
देख कुहू, हम तुझे समझा देते हैं, हमसे तो ज्यादा बात नहीं कर तो बेहतर होगा। जा अपना काम कर, वरना ऐसा ना हो कि हमारा हाथ उठ जाए तुझ पर। हम जो कर रहे हैं बेटा, वो तेरे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तेरे हाथों कुछ नहीं आएगा बेटा, ये समझ लेना। तू तू हमेशा कंगाल की कंगाल ही रहेगी। तू हमारी इकलौती संतान है, इसलिए बेटा हम तेरे बारे में बहुत सोचते हैं। हमें तेरे भविष्य की बहुत चिंता है बेटा। देख बेटा, तेरी शादी कैसे घर में होगी, कैसे घर में नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन बेटा हम बस ये जानते हैं कि हम अपने जीते जी तेरे लिए इतना पैसा जोड़ना चाहते हैं, इतनी धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं कि यदि तेरा पति या तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करने लगे या तुझे किसी चीज के लिए तरसाया तो कम से कम तू और अपने पैसे ढेले से तू अपने शौक पूरे कर सके। मम्मी एक बात सुन लीजिए, यदि इस घर का कोई भी चीज बटेगा तो 2 हिस्सों में बटेगा, क्योंकि मम्मी इस घर में बेटे तो नहीं है, बेटियां ही बेटियां हैं, इसलिए 2 हिस्सों में कोई भी चीज बटेगा। आप ये कभी मत सोचिएगा कि इस घर की सारी धन संपत्ति मैं अकेली ही हड़प कर लूंगी। मुझे इस तरह की धन संपत्ति का कोई लालच नहीं है मम्मी। ना जाने लड़की कब समझेगी, इसे कब समझ में आएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसके भले के लिए ही कर रहे हैं। हम इसकी माँ हैं, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। कुहू बेटा जल्दी आओ, देखो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कुहू बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, इकलौता बेटा है और बहुत बड़ा व्यापार है उन लोगों का कपड़े का। तुम्हारे मामा जी ने रिश्ता लेकर आए हैं। मैं तो कहती हूँ बेटा बिल्कुल हाँ कर ही देना। तो लड़के को देखकर, लड़का भी बड़ा सुंदर है, कहते हैं पैसे कौड़ी की किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो यदि उस घर में शादी कर लेगी तो तेरा इकलौता राज रहेगा। बहू क्या हुआ, बड़ी चहक रही हो, हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा खुश हो लेते हैं। हमसे चोरी छुपे बात कर रही हो अपनी बेटी से? नहीं नहीं अम्मा जी, कहाँ चोरी छुपे बात कर रही हूँ, अभी आकर आप लोगों से बताती ही मैं। अम्मा जी मेरे भाई का फोन आया था अभी अभी, उन्होंने कुहू के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता भेजा है। इकलौता लड़का है अपने माता पिता का, ना आगे बेटी है ना बेटा है। मैं तो कहती हूँ अम्मा जी कि लड़के की देखा देखी करने के बाद हम अपनी बेटी का रिश्ता तय कर ही देते हैं। बोलिए जी कैसा रहेगा? शांति, अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या है, 22 साल हुई है मुश्किल से उम्र, इतने जल्दी शादी करोगी तुम? अभी उसे पढ़ने लिखने दो। हाँ मम्मी इतनी जल्दी क्या पड़ी है आपको शादी करने की मेरी? बेटा लड़का खानदानी है, इतने अच्छे परिवार में तू जाएगी तो कितनी अच्छी बात होगी। आखिर 1-2 साल बाद तेरी शादी करनी ही पड़ेगी, तो इसी साल क्यों नहीं? देखिए अम्मा जी आजकल लड़कियों को इतनी उम्र की कर लेते हैं, पहले तो हम लोगों के समय पे कितनी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया करते थे, फिर भी लड़कियां स्वस्थ हैं कि नहीं बताओ? अम्मा जी जितने जल्दी बेटी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा है। ये बात तो आप ही बोलती हो ना। अब ज्यादा उम्र ढलेगी तो चेहरे का रंग भी उड़ने लगता है बेटियों का। शांति तू बोल तो सही रही है, लेकिन शांति देख अभी हमने सिद्धि की शादी की है साल भर पहले, और अब कुहू की शादी फिर उतना ही खर्चा आएगा। थोड़े दिन रुक जाते हैं, साल भर के बाद हम कुहू की शादी कर देंगे। ठीक है अम्मा जी मैं समझ गई आपकी बात को, आप कितना पक्षपात करते हैं। सिद्धि की शादी तो आपने 22-23 साल में कर ही दिए थे, तो कुहू की शादी करने में क्या दिक्कत है भला? इतने अच्छे घर का लड़का है, खानदानी लड़का है, पैसे कौड़ी की किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे भाई का देखा परखा घर है। जब आज इतने अच्छे घर का रिश्ता आ रहा है तो आप लोग उस रिश्ते को ठुकरा रहे हो, लेकिन मैं नहीं ठुकराऊंगी। मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता आया है, आप लोग शादी में जाएं या ना जाएं, मैं खुद ही रिश्ता तय कर दूंगी। अरे शांति, माँ का कहने का मतलब वो नहीं है। माँ का कहने का मतलब ये है कि देखो अभी अभी सिद्धि की शादी में हमने कितना पैसा खर्च किया है, अब कुहू की शादी में भी उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो कम से कम हमारे पास उतना पैसा होना भी तो चाहिए। इसलिए माँ कह रही है कि साल भर रुक जाओ ताकि हम अच्छे से पैसा जोड़ लें, हम अपनी कुहू की शादी भी अच्छे से करेंगे। रहने दो जी, मत बताओ मुझे, मैं सब जानती हूँ आप लोगों की चाल। आपके पैसे बस सिद्धि के लिए है, सिद्धि पर तो सब कुछ लुटा दो। कैसी बात करती हो शांति, तुम्हें जरा भी अकल नाम की चीज नहीं है। सियानी हो चुकी हो लेकिन तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी। माँ जब पापा और दादी बोल रहे हैं कि हम आने वाले साल में शादी करेंगे, तो आपको क्या पड़ी है इतने जल्दी मेरी शादी करवाने की? अरे जब मैं अच्छी हूँ तो ढेर रिश्ते आएंगे, मुझे पता है। इतना उतावलापन किस चीज का? ली अभी एक ही रिश्ता आया है मेरे लिए और आप ऐसे हो रही हो। मम्मी अभी कुछ दिनों का सब्र कर लो, आप देखते हैं और रिश्ते आएंगे ना। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? तुझे कुछ नहीं पता है बेटा, तेरी दादी और तेरे पापा चाहते ही नहीं है कि तू अच्छे घर की बहू बने और ऐसे घर में जाकर सिद्धि की बराबरी करे। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी दादी और मेरे पापा कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, जैसे आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं वैसे ही पापा और दादी भी सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, जब तक तू इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोल देती तो मेरी भी जिद है कि मैं अनाज का एक दाना नहीं लूंगी और ना ही पानी पीऊंगी।
शांति, ये कैसी जिद है? फालतू की जिद मत करो, बच्ची के भविष्य का सवाल है, इस तरह तुम उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। अम्मा जी, ये मेरा और मेरी बेटी के बीच का मामला है, आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपको बता देती हूँ, जब तक कुहू शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी, तब तक मैं अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। शांति, पागलपन की बात मत करो। ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ अकल भी है? शांति, ये कैसी बात कर रही हो? ना ही तुमने लड़का देखा है, ना ही उसके परिवार वालों के बारे में जाना है। तुम जानती हो लड़का क्या करता है, और तुम ऐसे कैसे बिना देखे ही हाँ बुलवा रही हो उससे? मेरे भाई ने सब देख लिया है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपनी बेटी सिद्धि पर ही ध्यान दो, मेरी बेटी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, मेरा भाई मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह ही करवाएगा। इसके बाद शांति जी ने ना ही खाना खाया, ना ही पानी पिया। ऐसा होते होते 5 दिन हो गए और धीरे धीरे करके शांति जी की हालत बिगड़ने लगी। आखिर मजबूरी में कुहू को और उसकी दादी उसके पापा को रिश्ते के लिए हाँ करना ही पड़ा। जैसे ही कुहू ने शादी के लिए हाँ बोला, शांति जी ने 1 महीने के अंदर ही शादी करवा दी कुहू की। कुहू शादी के 15-20 दिन तक तो अच्छी रही, उसके बाद धीरे धीरे करके कुहू बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था। शादी के 15 दिन तक तो कुहू का पति कुहू के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके साथ बदसलूकी करने लगा, शराब पी कर आता, घर में मारपीट करता। दिन भर कुहू का पति ऑफिस के नाम से घर से बाहर रहता और रात को भी वो कई रातें ऐसी गुजर जाती थी जो कुहू अकेले बैठे बैठे रोती रहती थी। कुहू अपने घर में ये बातें नहीं बताती थी, लेकिन एक दिन मार्केट में जब कुहू की बहन सिद्धि सब्जी लेने जा रही थी, जब कुहू का पति मोटरसाइकिल में एक लड़की के साथ दिखा जो उसकी पत्नी थी। ये कुहू के पति नीलेश बाबू किसके साथ इस तरह घूम रहे हैं? ये औरत क्यों इनके कंधे में इस तरह सर रखी है? कुछ तो गड़बड़ है जो हम लोगों को पता नहीं है। मुझे इन लोगों का पीछा करना ही चाहिए। चलो जान, तुम्हें क्या क्या सब्जियां लेनी है ले लो। ओह डार्लिंग, देखो ना कितनी ताजी ताजी सब्जियां रखी हैं। अब आप मुझे रोज की तरह सब्जी लेने के लिए लेकर आना। अरे मधु, क्या बताऊं, घर में वो एक मेरी दूसरी औरत बैठी है ना, घर वालों ने पैसों के चक्कर में जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा दी है। तुम्हें तो पता है मैं बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरी माँ बाप के कारण मुझे शादी करना पड़ा। अरे तो हो गया ना, उसे जल्दी से तलाक दो और छुटकारा पाओ। पैसे कौड़ी तो सब मिल ही गए हैं ना, कुछ भी इल्जाम लगा दो उस पर। अरे ऐसे कैसे 15 दिन में ही उससे छुटकारा पा लूं मैं? उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल का काम है। अरे तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? हनीमून के बहाने उसे कहीं लेकर जाओ और ले जाकर खाई से नीचे ढकल दो, काम ही खत्म हो जाएगा, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया तुमने सही दिया है, ऐसा ही करता हूँ मैं। चलो अब तो सब्जियां ले लो। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश किया इस कमीने ने मेरी बहन के साथ। वो तो अच्छा है कि एक ही गांव में हम दोनों बहनें ब्याही हैं, तो आज मुझे इस कमीने की काली करतूत सामने दिख गई, वरना ना जाने मेरी बहन के साथ ऐसे ही धोखा करते रहता ये। आज मैं कुहू के पास जाकर सारी सच्चाई बताऊंगी उसे, और मम्मी पापा के पास भी जाऊंगी। पहले मम्मी पापा के पास जाकर सारी बात बताती हूँ, फिर कुहू को बताऊंगी। कुहू मेरी बात जरूर समझेगी। मुझे पता है तू जलती है मेरी बेटी से, तुझे जरूर से ऐसा ही लगता होगा ना कि तुझसे बड़े घर में चली गई है वो। इतना अच्छा पति मिल गया है उसे, इतना अच्छा ससुराल मिल गया है, इसलिए तू मेरी बेटी का घर बर्बाद करने आई है यहाँ। शांति, सिद्धि की बात पहले अच्छे से सुन लो, वो क्या बताना चाह रही है। तुम चुप करो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी के लिए तुम लोग सब जलते हो। मम्मी, मैंने शहर में खुद कुहू के पति को दूसरी औरत के साथ सब्जी मंडी में घूमते हुए देखा है और सारी बातें सुन ली है मैंने उनकी। उन लोग कुहू को मारने का प्लान बना रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच रही हैं? निकल जाए इस घर से, और आज के बाद मेरी बेटी के खिलाफ इधर कुछ भी मत बोलना तू। शांति, तुमने सिद्धि पर हाथ कैसे उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख कुहू, मैंने तुझे सारी बात बता दी है। मैं मम्मी पापा के पास भी गई थी सारी बातें बताने, लेकिन माँ ने मुझे मारकर भगा दिया। लेकिन कुहू, तू मेरी बहन है, मैं तुझे बिल्कुल भी परेशान होते नहीं देख सकती। कुहू, मैंने खुद अपनी इन आंखों से तेरे पति को अपनी पहली औरत के साथ सब्जी मंडी में घूमते हुए देखा है। ये बात जाकर जब गांव में मैंने माँ से और पापा से बताई तो माँ ने मेरी बात का विश्वास न करके मुझे मार दिया। दीदी, मुझे पहले ही इनके ऊपर शक था, लेकिन दीदी आज आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि ये आदमी जरूर मेरे साथ धोखा कर रहा है। दीदी, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से इस आदमी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। दीदी, अब तो ये मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करने लगा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और दीदी, जब घर वालों से मैं इस बारे में बात करती हूँ तो घर वाले बोलते हैं कि वो परेशान है, अभी उसे ऑफिस का वर्कलोड ज्यादा है। दीदी, रातों में जब घर नहीं आते ये तब घर वाले बोलते हैं कि ओवर टाइम काम कर रहा है। तू चिंता मत कर कुहू, मैं उस आदमी को सजा जरूर दिलाकर रहूंगी। वैसे अभी तेरे घर वाले कहाँ गए हैं सभी लोग? दीदी, सारे लोग मेरी मझली वाली ननद के घर में शादी है वहाँ पर गए हैं, बस मैं अकेली घर में हूँ। कुहू, बस मुझे 2 दिन का समय दे, मैं 2 दिन के अंदर तेरे पति की काली करतूत सब लोगों के सामने लेकर आऊंगी। कुहू, वो तुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए बहुत सतर्क होकर रहना कुहू, और पूरा रिकॉर्ड करते रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। दिन भर अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा कर रखना, तो जैसे ही वो घर पर आए। हाँ दीदी, ठीक है कुहू, मैं चलती हूँ। मुझे तो पूरा यकीन था कि ये आदमी मेरे साथ जरूर धोखा कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा धोखा कर रहा है ये मैंने कभी नहीं जाना था। मेरी दीदी बता रही है तो बिल्कुल सच बता रही होगी, वो मुझे झूठ कभी नहीं बता सकती।
माँ के लिए भले ही दीदी सौतेली लड़की है, लेकिन मेरे लिए सगी बहन से बढ़कर है और मेरे लिए वो सब कुछ करती है। इसलिए तो बेचारी गांव से माँ के हाथ की मार खाकर भी आ गई, फिर भी आकर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई ताकि मैं सतर्क रहूं, क्योंकि उसे मेरी जान का बहुत खतरा है। वो मेरी बहुत फिक्र करती है और मैं जानती हूँ कि वो 2 दिन के अंदर ही सारी सच्चाई लेकर आ जाएगी आखिर घर वालों के सामने। मम्मी, पापा, कुहू, जल्दी आओ, यहाँ आओ। अरे सिद्धि बेटा, तू यहाँ इस वक्त? और ये जवाई बाबू के साथ कौन औरत है? और ये पुलिस वाले? दादी, सब लोगों को आने दो, फिर बताती हूँ मैं आपको। माँ, आप मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे ना? आज देख लीजिए अपनी आंखों के सामने सच्चाई क्या है। अभी सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। बोलिए जवाई बाबू, सच्चाई क्या है? ये लड़की कौन है? मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन जवाई बाबू, ये लड़की कौन है? आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं। ये औरत कौन है? हम बताते हैं आपको, ये दोनों पति पत्नी हैं। इंस्पेक्टर साहब सच बोल रहे हैं क्या जवाई बाबू? हाँ मजी, इंस्पेक्टर साहब सच बोल रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और हम दोनों ने शादी कर ली थी मंदिर से जाकर। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, इसलिए अपने साथ दहेज नहीं लेकर आई। इसलिए इसके माता पिता ने मुझे कभी नहीं अपनाया और मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। मैं किराए के मकान पर रहती थी जहाँ ये मुझसे मिलने आया करते थे, लेकिन इनके माता पिता ने इनको प्रेशर देकर इनकी शादी कुहू से करवा दी। इन्होंने शादी मजबूरी में की है। इतना बड़ा धोखा, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? अरे निर्लज्जो, तुमने शादी करने के लिए मेरी बेटी को ही क्यों चुना? मेरी भोली भाली बेटी कितने बार मना करते रही मुझसे शादी के लिए, लेकिन मैंने एक बार भी अपनी बेटी की बात नहीं सुनी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और मेरी बेटी को तलाक दिलवाइए इससे। चलिए, हो गया आपका समय पूरा यहाँ। सिद्धि बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी बातों पर यकीन न करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खेल गई बेटा। मैं बहुत अभागन हूँ, जिसके पास तुझ जैसी बेटी होने के बाद भी मैंने तुझे माँ का प्यार न दे पाया। आज तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। माँ, ऐसा मत बोलिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। कुहू मेरी भी बहन है, मेरा भी फर्ज बनता है उसकी रक्षा करने का। आप मुझसे ऐसी बात मत करिए माँ। नहीं बेटा, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। माँ जी, आप दोनों मुझसे कितनी बार मना करते रहे कि इस तरह बिना जांच पड़ताल किए शादी मत कर, लेकिन मैंने सिर्फ अपने भाई के खातिर अपनी बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। काश मैं आप दोनों की बातों पर भरोसा कर लेती तो आज मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा ना होता। बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ। मुझे जो भी सजा देना चाहती है दे सकती है बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। सिद्धि बेटा, हो सके तो अपनी इस अभागन माँ को माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद तुझमें और कुहू में कभी फर्क नहीं करूंगी मैं। इस तरह शांति देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया और आगे से शांति देवी ने कुहू और सिद्धि में कोई भेदभाव नहीं किया। सिद्धि को अपनी बेटी से बढ़कर मानने लगी वो और बहुत प्यार करने लगी। सिद्धि को भी एक माँ का प्यार मिल गया। सिद्धि के पिता मदन जी ने बहुत जल्द कोर्ट में केस फाइल कर दिया, धोखाधड़ी का केस भी कर दिया नीलेश के ऊपर। बहुत ही जल्द नीलेश और कुहू का तलाक भी हो गया। अब कुहू नीलेश की चंगुल से आजाद थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।